नमः संस्कृताय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेमसी षष्ठः पाठ छठवां पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि। सु अर्थात सुंदर, भाषितानि बातें, सुंदर बातें। तो इस पाठ में हम ऐसे सुंदर सुंदर बातों को पढ़ेंगे, जानेंगे, जिससे हमारा व्यवहार अत्यंत ही श्रेष्ठ एवं उत्तम बनता है। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है। यानी इस पाठ में 10 सुभाषित संग्रहित किए गए हैं, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। अनेक यानी बड़े बड़े ग्रंथों से यहाँ पर 10 श्लोकों को संकलित किया गया, लिया गया है। इसमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो यानी पर यहाँ पर क्या बताएगा, परिश्रम का महत्व, कि यदि हम परिश्रम करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, यदि हम आलस्य करेंगे तो क्या नुकसान होगा। क्रोध का दुष्प्रभाव, और कहा भी जाता है क्रोधो ही शत्रु प्रशमो नराणाम, यानी क्रोध व्यक्ति का जो है पहला शत्रु है। और इन विषयों पर यहाँ पर बुद्धि की विशेषता के बारे में, और ये भी है कि संसार में कुछ भी बेकार नहीं है, सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है। इस पर जो है 10 सुभाषितों का यहाँ पर संग्रह किया गया है। तो देखते हैं सर्वप्रथम पहला सुभाषित। तो देखिए कह रहे हैं, आलस्य के बारे में बता रहे हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यमनावसीदति। ही यानी निश्चित रूप से, आलस्य यानी आलस, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी ही जो है निश्चयार्थक अव्यय शब्द है, इसलिए हम प्रारंभ में लेंगे ही, यानी निश्चित रूप से जो आलस्य है वह मनुष्याणाम शरीरस्थो, यानी मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका क्या है, महान रिपुः, सबसे बड़ा शत्रु है। यानी निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य उसका क्या है, महान यानी बड़ा, रिपुः शत्रु, दुष्पर। तो यदि देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति आलस्य करता है तो क्या है, वह एक तरीके से वह व्यक्ति का सबसे बड़ा, उसका महान शत्रु है, क्योंकि उसके विनाश एवं उस व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण क्या है, वो आलस्य है। तो निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो आलस्य है वह उसका क्या है, महान रिपुः, सबसे बड़ा शत्रु है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि नास्ति उद्यम समो बंधुः, तो यानी उद्यम समः बंधुः नास्ति। देखो यहाँ पर क्या है, यण संधि है, नास्ति उद्यम समः, ई के स्थान पर यह हो जाता है, तो नास्ति उद्यम समूह, तो यानी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उद्यम समः बंधुः नास्ति, यानी परिश्रम के समान क्या है, बंधु भाई मित्र नहीं है। यदि हम परिश्रम करेंगे तो जो परिश्रम है हमारे बंधु भाई मित्र की तरह हमारी हर एक अवस्था में मदद करेगा और हमारे जीवन को सफल बनाएगा। यदि हम परिश्रम करेंगे तो जीवन के में जो आने वाले कठिनाइयां हैं वो आसानी से हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो क्या है, उद्यम समः बंधु नास्ति, परिश्रम के समान क्या है, बंधु भाई मित्र नहीं है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वह जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त करेंगे। इसलिए क्या है, विद्यार्थी का या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सबका जो उद्यम है, परिश्रम है, वह जो है मित्र है, भाई है। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। और यदि हम परिश्रम करते हैं तो क्या होता है, कृत्वा यम न अवसीदति, यम कृत्वा न अवसीदति। तो यम मतलब जिसको, अर्थात
उद्यम परिश्रम को कृत्वा करके न अवसीदति, यानी परिश्रम मेहनत करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। देखिए, नास्ति उद्यम समो बंधु, यानी उद्यम समः बंधु नास्ति, यानी परिश्रम के जैसा बंधु मित्र भाई नहीं है। यम कृत्वा, यानी परिश्रम करके जो है व्यक्ति कभी न अवसीदति, दुखी नहीं रहता, नहीं होता। जो परिश्रम करता है वह जीवन में कभी भी दुख एवं कठिनाइयों का सामना नहीं करता है। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। तो देखिए अगला श्लोक एक बार फिर से सामान्य अर्थ देख लेते हैं। ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम शरीरस्था, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य क्या है? मनुष्य का महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समः बंधु, परिश्रम के जैसा मित्र बंधु भाई नहीं है। यम कृत्वा, यानी परिश्रम करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक कह रहे हैं, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, यहाँ पर यह बताया गया है जिस व्यक्ति के पास जो रहता है वही उसके महत्व को जानता है। तो कह रहे हैं गुणी गुणम वेत्ति, यानी जो गुणी, जो गुणवान व्यक्ति है वो क्या जानता है? गुणम वेत्ति, यानी गुण के महत्व को जानता है, गुण की विशेषताओं को जानता है। जिस प्रकार से यदि चिकित्सक डॉक्टर है तो वह जो उपचार है वह उपचार के विषय में जानता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? उपचार विषयक गुण है, उन्होंने वैसे शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई नहीं की है, उनसे इलाज करने के लिए कहा जाए तो कर पाएंगे नहीं। अर्थात यानी गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति होता है, जिसके पास जो विशेषताएं होती है, जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, वो क्या होता है? गुणम वेत्ति, उसके महत्व को, उस गुण को जानता है। तो गुणी गुणम वेत्ति, यानी गुणवान व्यक्ति गुणम वेत्ति, यानी गुण के महत्व को जानता है। न वेत्ति निर्गुणः, परंतु जो निर्गुण व्यक्ति है, जो गुणी नहीं है, गुणवान नहीं है, गुणहीन है, वह न वेत्ति गुणम, वह गुण के महत्व को नहीं जानता है। यानी जो गुणवान व्यक्ति है वह गुण के महत्व को जानता है, लेकिन जो गुणहीन व्यक्ति है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वह उस गुण के महत्व को नहीं जानता है। तो आगे कह रहे हैं, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, और जो बलवान व्यक्ति है, बली बली यानी बलिशाली, जो बलवान व्यक्ति है वह बलम वेत्ति, वह बल के महत्व को जानता है। जैसे देख रहे हैं ना इस चित्र के माध्यम से, इसके पास बल है और इस बल को वो उसके महत्व को जानता है। लेकिन ये नहीं कि हमारे पास बल है, शक्ति है, तो हम उस बल का जो है किसी निर्बल पर प्रयोग करें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इसका बल का महत्व यही है कि जो निर्बल है, असहाय है, उनकी हमें मदद करना चाहिए। तो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बली यानी जो बलवान व्यक्ति है वह बलम वेत्ति, बलम यानी बल को, वेत्ति जानता है, न वेत्ति निर्बलः, निर्बलः जो बलहीन व्यक्ति है, जो कमजोर है, वह बलम न वेत्ति, वह बल को नहीं जानता है। तो देखिए, बलवान बल के महत्व को जानता है, निर्बल बल के महत्व को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, और पिकः, पिको यानी कोयल, कोयल क्या है? वसंतस्य गुणम, यानी वसंत के गुण, वसंत ऋतु के विशेषता को जानती है, परंतु न वायसः, यानी वायसः न, वायसा मतलब होता है कौवा, न नहीं, कौवा नहीं जानता है। यानी जब वसंत ऋतु आती है तो ऐसे वसंत ऋतु के महत्व को जान करके, उसकी विशेषताओं को जान करके कोयल अपनी मधुर कूक
आवाज करती है, लेकिन कौवा उसके महत्व को नहीं जानता है, वो कांव कांव ही करता रहता है। तो ठीक है, आगे कह रहे हैं करी च सिंहस्य बलम न मूसकः। करी हाथी, सिंहस्य बलम यानी हाथी जो है शेर के बल को जानता है, न मूसकः चूहा नहीं जानता है। अब देखिए हाथी कैसे शेर के जो है बल को जानता है, तो क्योंकि जंगल में हाथी की जो है कभी कभी मुलाकात हो जाती किससे, सिंह से, तो वहां पर जो है पराजित हो जाता है हाथी। शेर जो है हाथी को भी परास्त कर देता है और उसका शिकार कर डालता है। इसलिए हाथी जो है करी यानी हाथी, वह शेर के बल को, शेर के महत्व को जानता है, उसके बल को। ये तो बड़ा ही शक्तिशाली है। न मूसकः चूहा नहीं जानता, क्योंकि उसका उससे पल्ला ही नहीं पड़ता है। जब पल्ला ही नहीं पड़ेगा तो काहे को जानेगा है? हाँ, तो देखिए गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति होता है वह गुण के महत्व को जानता है, लेकिन निर्गुण गुणहीन व्यक्ति गुण के महत्व को नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति यानी बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, न वेत्ति निर्बलः, लेकिन जो बेचारा कमजोर है, दुर्बल है, वह बल को महत्व को नहीं जानता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं है। पिको वसंत से गुणम न वायसः, जो कोयल है वह बसंत ऋतु के महत्व को जानती है, लेकिन वायसः कौवा नहीं जानता है। करी च सिंहस्य, और जो हाथी है वह शेर के बल को जानता है, परंतु चूहा उसके बल को नहीं जानता है। इसलिए हमारे पास चाहे कोई गुण हो, चाहे विशेषताएं हो, चाहे बल हो, लेकिन हमें उनका प्रयोग दूसरों की मदद में करना चाहिए, ना कि किसी को नुकसान क्षति पहुंचाने के लिए। तो चलिए देखते अगला तीसरा श्लोक। निमित्तमुद्दिश्य हि यः कुप्यति, ध्रुवं सतस्यापगम्ये प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। कह रहे हैं निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ही यानी निश्चित रूप से, यह जो निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम मतलब होता है कारण से, क्या करता है, प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। निश्चित रूप से जो निमित्तम उद्देश्य किसी कारण से क्या करता है, प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। यदि कोई किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है तो क्या कह रहे हैं, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति। ध्रुवम निश्चित रूप से वह जो है, तस्य यानी निमित्तस्य उस कारण के अपगमे यानी समाप्त हो जाने पर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर यह जो बालक है, यदि मान लो अपने घर में मम्मी पापा से बोला मुझे चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए या साइकिल चाहिए, यदि किसी कारण से यह क्या किया है, क्रोध किया है, गुस्सा किया है, तो यदि उसके माता पिता उस चीज को दिलाने के लिए यदि बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, बालक प्रसन्न हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे बालक घरों में करते हैं कि किसी कारणवश किसी चीज को चाहिए तो घर वालों नहीं दिला रहे तो थोड़ा सा वो क्या करता है, क्रोध करता है। लेकिन जब उसको बात को घर वाले मान लेते हैं तो वह क्या है, निश्चित रूप से मान लेने पर क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए निश्चित रूप से जो किसी कारण से क्या करता है, अत्यधिक क्रोध करता है, तो निश्चित रूप से वह सह यानी वह क्रोध करने वाला, तस्य अपगमे यानी उस कारण के, जिस कारण से उसने क्या किया है, गुस्सा किया है, क्रोध किया है, तो उसके, तस्य उसके यानी उस कारण के, अपगमे समाप्त हो जाने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, परंतु कह रहे हैं कि जिसका मन, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै यानी यस्य वै यानी जिसका जो है मन अकारण द्वेषी यानी बिना किसी कारण के ही क्या करता है, द्वेष करता है, परंतु जिसका मन क्या है, बिना अकारण द्वेषी यानी बिना किसी कारण के ही
द्वेष करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो जनः तम कथम परितोषयिष्यति, तम जनः कथम परितोषयिष्यति, यानी फिर वैसे मनुष्य को कैसे प्रसन्न कर सकते हो। यानी जो बिना किसी कारण में ही नाक फुला के बैठ जाता हो छोटी छोटी बातों में, अब फिर यदि तो उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका तो बार बार जो है नाक फुलाने का क्या हो गया है, आदत हो गई है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो ना, ऐसे ही कुछ होते हैं कि बिना किसी कारण के ही क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे संतुष्ट कर सकते हो, यानी अर्थात कर ही नहीं सकते। तो देखिए, अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै, यस्य वै मनस्तु, यानी जिसका मन कारण द्वेषी, यानी बिना किसी कारण के ही क्या करता है, द्वेषी, क्रोध करता है, द्वेष करता है, गुस्सा करता है, तो तम जनः कथम परितोषयिष्यति, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कैसे उस मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हो। कह रहे हैं उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, उदीरितः अर्थः, यहाँ पर क्या है, देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उदीरितोर्थः, उदीरितः अर्थः, उदीरितः मतलब होता है कहा गया, कहा गया, अर्थः अर्थ यानी मतलब जो संकेत है वह पशुना अपि गृह्यते, पशुना पशुओं के द्वारा, अपि भी, गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है। यानी कहे गए अर्थ अथवा संकेत मतलब को पशुना अपि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है। यदि इस लाइन का अर्थ क्या कह रहे हैं कि यदि हम संकेत करते हैं तो पशु भी उसे ग्रहण कर लेते हैं। सर्कस इत्यादि में हमने देखा होगा कि यदि चाहे शेर हो चाहे हाथी हो, जैसे हम उनको संकेत करते ही इशारा करते हैं वे वैसी ही गतिविधियां करने लगते हैं, चाहे टेबल में बैठने के लिए हो चाहे नृत्य करने के लिए हो। यानी कहे गए अर्थ अर्थात संकेत मतलब को पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है, यानी पशु भी समझ जाते हैं। तो उदीरितः अर्थः, कहा गया अर्थ, कहा गया अर्थ मतलब होता है संकेत भी है, कहा गया अर्थ अथवा संकेत पशुना अपि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है, पशुओं के द्वारा समझ लिया जा सकता है। यानी अब कह रहे हैं हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, और कह रहे हयाः च यानी और घोड़े, तो घोड़े और नगाः यानी हाथी भी, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, हयाः यानी घोड़े, नागाः हाथी, तो हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, हया घोड़े, घोड़े और हाथी भी कहने पर ले जाते हैं, ढोते हैं। आगे कह रहे हैं अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि हाथी और घोड़े भी कहने पर संकेत करने से क्या होते हैं, वह भी ढोते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, पंडितः जनः, पंडितो जनः यानी विद्वान लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, अनुक्तम अपि ऊहति, यानी बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा लेते हैं, बिना कहे ही बात को समझ जाते हैं। यानी यही पशुओं और बुद्धिमान ज्ञानियों में अंतर होता है, मूर्ख व्यक्तियों में अंतर होता है। पशु यानी ये बताया गया है कि पशु भी जो है संकेत करने पर, कहने पर उस मतलब को समझ लेते हैं, लेकिन जो विद्वान ज्ञानी लोग होते हैं वह बिना कहे ही बात को समझ जाते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वह बिना अनुक्तम अपि यानी ना उक्तम, ना कहे गए को भी क्या है, ऊहति जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, क्योंकि जो बुद्धि है वह दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान फला, ज्ञान रूपी
फल देने वाली होती है, अर्थात क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम दूसरे के संकेत बातों को हम समझते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, अर्थात बुद्धि के द्वारा ही हम दूसरे की बातों संकेतों को हम समझते हैं और सही और गलत का अंदाजा भी हम बुद्धि के द्वारा ही लगाते हैं। तो देखिए, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, कहे गए अर्थ को पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, हाथी और घोड़े भी कहे जाने पर क्या होते हैं, ले जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान तक। अनुक्तमप्पि होति पंडितो जनः, परंतु जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वह बिना कहे ही बातों को समझ जाते हैं, उसका अंदाजा लगा लेते हैं। क्योंकि परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है, क्योंकि जो बुद्धियां हैं वह दूसरों के संकेत से उत्पन्न रूपी ज्ञान रूपी फल देने वाली होती हैं। यानी बुद्धि के द्वारा ही हम दूसरे के संकेत, दूसरे की बातों को समझते हैं। कह रहे हैं, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितः देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। यानी ही निश्चित रूप से नराणाम देह स्थितः क्रोधः, यानी नराणाम मनुष्य के देह स्थितः यानी शरीर में रहने वाला जो है क्रोध, देह विनाशनाय मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए मनुष्य का क्या है, प्रथम शत्रु, पहला शत्रु है। निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वह मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए उसका क्या है, प्रथम शत्रु, पहला शत्रु है, दुश्मन है। क्योंकि यह जो क्रोध है, गुस्सा है, वह मनुष्य के शरीर में रहता है लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। झगड़ा वगैरह हो गया, कुछ बवाल, वो दिखाई दे देता है, फिर समझ में आ जाता है कि क्रोध, जैसे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। और कह रहे हैं कि यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, यथा स्थितः जिस प्रकार से, जैसे काष्ठगतो वह्निः यानी निश्चित रूप से जिस प्रकार से, काष्ठगतः यानी लकड़ी में रहने वाली जो आग है, जिस, अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्थितः जिस प्रकार से, काष्ठगतो ही वह्निः यानी जिस प्रकार से लकड़ी में स्थित जो आग है, वह्निः आग है, स एव वह्निः यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः जिस प्रकार से लकड़ी में रहने वाली जो आग है, उस लकड़ी को जलाने के का क्या है, कारण होती है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे थोड़ा सा आग का सहारा मिलता है तो वह उस लकड़ी से आग निकलने लगती है। उसी प्रकार से स एव वह्निर्दहते शरीरम, उसी प्रकार से वह आग शरीर को भी जला देती है। यानी कौन सी आग, क्रोध रूपी आग। यानी उसी प्रकार से क्रोध रूपी जो आग है, शरीर, व्यक्ति के शरीर में स्थित जो क्रोध रूपी आग है, वही आग स एव वह्निर्दहते शरीरम, वही आग शरीर को भी जला देती है, नष्ट कर देती है। यानी अब फिर से एक बार अर्थ देख लो, निश्चित रूप से नराणाम देह स्थितः क्रोधः, नराणाम यानी मनुष्य के शरीर में स्थित जो क्रोध है, देह विनाशनाय प्रथम शत्रु, शरीर को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए जो है शरीर का पहला शत्रु है, यानी क्रोध। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, जिस प्रकार से लकड़ी में रहने वाली आग उस लकड़ी को जलाने का क्या होता है, कारण होता है, उसी प्रकार से स एव वह्निर्दहते शरीरम, उसी प्रकार से वह आग वह्निः शरीरम दहते, उस शरीर को भी जला देती है। यानी कैसी आग, क्रोध रूपी आग, यानी क्रोध रूपी आग उसी प्रकार से शरीर को भी जला देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे देखते हैं ना, जब व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, विफलता का हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या अचानक आ गई, तो उस समय व्यक्ति का जो विवेक है, बुद्धि है, वह नष्ट हो जाती है क्रोध के कारण।
और वह अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेता है, व्यक्ति आत्महत्या इत्यादि क्यों करता है? और आत्महत्या इत्यादि करेगा तो उस जो क्रोध है वह निकल के आया और उस व्यक्ति के शरीर को ही नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जो है इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामात् क्रोधः क्रोधात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नहीं, सबसे पहले क्या होता है? कामना होती, इच्छा होती है किसी चीज को पाने की। अब उस चीज को यदि हमें प्राप्ति नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध, गुस्सा होता है। अब जब क्रोध बढ़ता है, गुस्सा होता है, तो बुद्धि का जो चिंतन शक्ति है वह नष्ट हो जाती है, और यदि सोचने विचारने की क्षमता नष्ट हो गई तो वह व्यक्ति स्वयं को ही नष्ट कर लेता है क्रोध के कारण, और तब व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। करे मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति मृगाः हिरन मृगैः हिरणों के संग साथ मनुव्रजन्ति यानी चलते हैं। मृगाः यानी हिरन हिरणों के संगम साथ अनुव्रजन्ति यानी उनके पीछे पीछे चलते हैं। मृग हिरन हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। गावाश्च गोभी तुरगाश्च तुरंगहि, और कह रहे हैं गावाश्च गोभी, और गायें गायों के साथ पीछे पीछे चलती हैं। तुरगाह तुरंगैः, तुरगाह यानी जो घोड़े हैं वह घोड़ों के पीछे पीछे अनुव्रजन्ति चलन्ति, ये जो क्रिया है हर के पीछे हम लगाएंगे, ठीक है। यानी हिरन मृग मृगों के साथ पीछे पीछे चलते हैं, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खैः, और जो मूर्ख है वह मूर्खों के साथ, सुधियः सुधीभिः, और बुद्धिमान जो लोग हैं वह बुद्धिमानों के साथ चलते हैं। समानशील व्यसनी सुसौख्यम, क्योंकि जो मित्रता है वह समान स्वभाव एवं व्यवहार लोगों वाले लोगों में ही होती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हिरन क्या हिरणों के साथ, अब ये जाके शेर के साथ मित्रता नहीं करेंगे, नहीं तो इनका राम नाम सत्य है। तो क्योंकि उनका जो हिरणों का जो स्वभाव है, जो उनका व्यवहार है, वह क्या है? शेरों से पूरी तरीके से भिन्न है, पृथक है। यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता, क्योंकि इनका जो व्यवहार है, स्वभाव है, यह जो है परस्पर एक दूसरे से मैच करता है, तभी यहाँ पर क्या है? मित्रता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो मित्रता है वह समान स्वभाव एवं व्यवहार लोगों में ही आपस में मित्रता होती है। तो देखिए, मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, हिरन हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। गावश्च गोभी, गाय गायों के पीछे पीछे, तुरगाश्च तुरंगैः, घोड़े घोड़ों के, मूर्खा मूर्खैः, और जो मूर्ख लोग हैं वे मूर्खों के साथ, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ, क्योंकि जो मित्रता है वह समान यानी एक जैसे स्वभाव एवं व्यवहार लोगों वालों में ही होती है। अगला श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यानी कह रहे हैं फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। फल छाया समन्वितः, फल छाया छाव, समन्वितः युक्तः, फल और छाया से युक्त, महावृक्षः सेवितव्यः, महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, यानी आश्रय लेने योग्य होता है और सेवा करने योग्य होता है। फल छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है, यानी वह सेवा करने योग्य होता है। यानी यदि कोई भी वृक्ष फलदार है, छाया वाला है, तो उस वृक्ष की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए।
यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। कह रहे हैं यदि दुर्दैवात दुर्भाग्यवश फलम नास्ति वृक्ष में फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते, तो छाया जो छाम है वह किसके द्वारा रोकी जा सकती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि फल और छाया से युक्त जो महान वृक्ष है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, उसका हमें सेवन करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। यदि दुर्भाग्यवश उस वृक्ष में फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते, छाया उसके किसके द्वारा रोकी जा सकती है, वह हमें छाया तो देता ही है। अगला है 8वां श्लोक। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षरम अमंत्रम नास्ति, यानी कोई भी जो अक्षर है वह क्या है, मंत्र से हीन नहीं है। यानी हर एक अक्षर क्या है, मंत्र है। बस अक्षरों को सही जगह पर लगाने वालों की ही कमी है। जैसे कमल है तो ल म क करेंगे तो उसका अर्थ कोई नहीं होगा, लेकिन अब जब सही जगह पर उसको प्रयोग कर देंगे क म ल तो हो जाएगा पुष्प। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षरम अमंत्रम नास्ति, यानी कोई भी अक्षर क्या है, अक्षर मंत्र से हीन नहीं है। अक्षरम अमंत्रम नास्ति, यानी कोई भी अक्षर मंत्र से हीन नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, यानी जो जड़ है वह कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो औषधि नहीं है। हर एक जो जड़ी बूटियों में क्या है, औषधीय तत्व है। बस उनको सही प्रकार से प्रयोग करने वालों लोगों की ही क्या है, कमी है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कह रहे हैं कोई भी जो है व्यक्ति क्या है, योग्यता से ही नहीं है। हर एक व्यक्ति में, चाहे मूर्ख ही क्यों व्यक्ति ना हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता जरूर है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, पुरुषः योग्य नास्ति, कोई भी व्यक्ति क्या है, योग्यता से ही नहीं। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। योजकस तत्र दुर्लभः, परंतु वहां पर क्या है, जो वस्तुओं को योजकः जोड़ने वाले व्यक्ति की क्या है, कमी है, दुर्लभ है। योजकस तत्र दुर्लभः, परंतु संसार में गुणों वस्तुओं को जोड़ने वाले लोगों की क्या है, कमी है, वह संसार में दुर्लभ है। तो कह रहे हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कोई भी अक्षर मंत्र से हीन नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी औषधि जो जड़ है वह, कोई भी जो है मूल यानी जड़, अनौषधम औषधि से हीन नहीं है, हर एक जड़ औषधि है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी व्यक्ति क्या है, योग्यता से ही नहीं। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बालक के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है। योजकस तत्र दुर्लभः, वहां पर गुणों को, व्यक्तियों को क्या है, पहचानने वाले लोगों की क्या है, कमी है, दुर्लभ है। अगला श्लोक है 9वां। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तोश्चास्तमये तथा। कह रहे हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ धनवान, विपत्तौ धनहीन होने पर, जो महताम एक रूपता महान लोग होते हैं वह एक जैसे ही रहते हैं। धनवान एवं धनहीन होने पर जो महान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, वह एक जैसे ही रहते हैं। यानी धन भी आ गया तो भी किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, यदि कोई विपत्ति आ गई, मुसीबत आ गई, तो भी किसी भी प्रकार का वह कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। वो कहते हैं सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। यानी एक क्या है, जीवन का एक अंग है सुख और दुख। इसलिए क्या कहते हैं वो लोग कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वह धनवान और धनहीन होने पर क्या है, एक जैसे ही रहते हैं। यथा उदाहरण दे रहे, कैसे, उदये सविता रक्तो रक्तोश्चास्तमये तथा,
उदये सविता सविता रक्तो, यानी उदय यानी सूर्योदय होने पर सूरज जिस प्रकार से लाल रहता है, जिस प्रकार से सूरज सूर्योदय होने पर लाल रहता है, रक्त रहता है, अस्तमये रक्तः तथा, उसी प्रकार से सूर्यास्त होने पर भी जो सूरज है वह लाल होता है। वह किसी प्रकार का हरा, गुलाबी, पीला नहीं होता है। जिस प्रकार से सूरज सूर्योदय होने पर लाल रहता है और अस्त होने पर भी वह लाल रहता है, उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं वह संपत्ति यानी धनवान और धनहीन होने पर एक जैसे ही रहते हैं, किसी भी प्रकार का उनके व्यवहार एवं स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। अगला श्लोक है 10वां। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खर। कह रहे हैं खलु निश्चित रूप से, विचित्रे संसारे इस विचित्र अद्भुत संसार में, इस संसार को विचित्र कह रहे हैं, कह रहे हैं निश्चित रूप से इस अद्भुत विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी बेकार निरर्थक फालतू में नहीं है। हर एक का अपनी अपनी जगह पर क्या है, महत्व है। कह रहे हैं अश्वश्चेत धावने वीरः, चेत यदि, अश्व धावने वीरः, कह रहे हैं यदि घोड़ा क्या है, दौड़ने में वीर है, बहादुर है, श्रेष्ठ है, तो भारस्य वहने खरा, तो वजन को ढोने में खरा गधा क्या है, वीर है, बहादुर है। जितना वजन गधा ले जा सकता है उतना घोड़ा नहीं ले जा सकता है, लेकिन जैसे जिस रफ्तार से घोड़ा दौड़ सकता है उससे दौड़ गधा नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी बेकार नहीं है, सब जो है अपनी अपनी जगह पर ठीक है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक बेकार नहीं है। अश्व धावने वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, बहादुर है, तो वजन ढोने में बहादुर गधा है। हर एक चीज का जो है, हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी जगह पर क्या है, महत्व है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।